जो रस्सियों की बहाने इंसान सुनता है तो आपको मैं आपसे बात करती हूँ किस तरह के लोग चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं मैं सीख गया। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता जाता है, सीखता जाता है। मैं भी सीखता रहा हूँ। तो मैं पहली बार आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इमोशनल हूँ, लेकिन ये सब जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं, आप किस चीज में कम हो। मेरा ये मानना है कि कमी किसी में नहीं होती है, बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। आप अगर हिम्मत और मेहनत करेंगे तो आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। अभी मेरा एक छोटा सा, अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप सब लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है कि आप में से कितने लोग जो हैं उस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स, मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। घर नहीं आता था क्योंकि ऑटो वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं वही खाना खा के वही आराम करता था और शाम के सेशन की प्रैक्टिस करने के बाद शाम को एक ही बार घर आता था। और दूसरा, मैं अगर आज आप लोगों के सामने ये सब साझा कर पा रहा हूं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। आज भी मैं आप लोगों के सामने आया हूं तो मैं अपने सुबह के सेशन की प्रैक्टिस करके आया हूं। अच्छे विचार जो थे मैंने जो फॉलो किए थे उसके बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी अपने लेक्चर में दे देता हूँ। पीपीटी के साथ मेरा लेक्चर है। आज हम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 40 साल मैंने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में अपने जो जवान सरहद के ऊपर काम करते हैं उनके हाथ में जो शस्त्र रहता है उसके ऊपर काम किया है। और जनरली आमतौर पर ये किसी को मालूम नहीं रहता है, इसलिए आज हम जितना भी मेरी इंफॉर्मेशन है या ऑफिशियल वेबसाइट में या जो पब्लिक डोमेन में जो पब्लिश किया है उसके आधार पर कर्टसी डीआरडीओ मैं बात करूंगा। डीआरडीओ के जो क्लस्टर्स है, टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, उसमें मेनली एरोनॉटिकल क्लस्टर है जहां ऑल एरोडायनेमिक्स और इसका काम किया जाता है। दूसरा क्लस्टर है आर्मामेंट एंड कम्बैट इंजीनियरिंग, उसके लिए भी मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ये टेक्नोलॉजी का हब है, वो बेंगलोर में उसका मुख्यालय है। मिसाइल स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स है, उसका हैदराबाद में क्लस्टर है, मेन हेडक्वार्टर है। लाइफ साइंसेस, जो कोविड के संबंध में आपने देखा होगा कि डीआरडीओ ने बहुत सारे विचार अपने पास रखे थे और प्रोडक्ट्स भी दे दिए थे सबके लिए, तो लाइफ साइंसेस का एक क्लस्टर है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटेशनल साइंस, साइबर, ये इसमें भी बहुत काम होता है। और नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स, ये मोटा मोटी ये 7 क्लस्टर में पूरा डीआरडीओ का काम बटा हुआ है। आप लोग जानते होंगे डीआरडीओ के लिए, तो डीआरडीओ ये डिफेंस के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के लिए खुद का तंत्रज्ञान विकसित करना, इसके लिए काम करने वाली चीज है। एक समय था 1982 में मैं ज्वाइन किया सर्विस के लिए, और भारत की जो तोप प्रणाली है, जो आर्टिलरी गन सिस्टम है, उसके लिए काम करने के लिए जो टीम काम करती थी उसमें मैंने ज्वाइन किया। और 4 ही साल में हमने बोफोर्स से, स्वीडन से तोहफे खरीदी थी, आपको मालूम, बोफोर्स से 85-86 की बात है। और उस समय अपना देश पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा शस्त्रास्त्र इंपोर्ट करने वाला देश था। आज मैं बहुत अभिमान के साथ कह सकता हूं, बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि गत वर्ष 19 नवंबर
22 को भारतीय कंपनी को $155.5 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। तो ये होता है 40 साल में जो हमने काम किया उसका नतीजा। बहुत सारे शस्त्र प्रणालियां रहती है, उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी, पर्सनल वेपन्स, सेक्शन वेपन्स, आर्मर्ड वेपन्स, आर्टिलरी गन्स और आर्टिलरी रॉकेट्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स एंड नेवल आर्मामेंट्स, एरियल प्लेटफॉर्म्स एंड एयर आर्मामेंट्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल जो आजकल हाइपरसोनिक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें उसका, तो व्यक्तिगत रूप से जो वेपन्स चलते हैं उसके लेके सेक्शन वेपन्स, फिक्स इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलेशंस, आर्टिलरी वेपन्स, आर्मर्ड वेपन्स, रेलवे वेपन्स, एयर आर्मामेंट, महत्वपूर्ण योगदान डिफेंस का होता है। 50 करोड़ होता है, आज तक 9 इंटरनेट में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। पिनाक हमने विकसित किया, मैंने उसके ऊपर 86 से लेकर 90 तक काम किया था, जब थे विकसित किए थे। लेकिन डॉक्टर कलाम जाने के बाद रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल है, लैंड लॉन्च लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है, ये भी हमने रहेंगे तो कोई प्लेस नहीं। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट बाय स्ट्रेंथ, ये डॉक्टर कलाम हमेशा बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ कहां से आता है? तो ये वेपन सिस्टम, ये एक अपना स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। हमको पता चल रहा है कि हमने पृथ्वी नाम का एक क्षेपणास्त्र विकसित किया। दूसरा जो वेपन लगता है वो जो 10 का जो एक टीम रहता है, वो 10 के टीम में उपयोग में आता है, वो मोटर रहता है, वो रॉकेट लॉन्चर के रूप में रहता है। आपने देखा होगा कि ये जो बीच में कर्नल साहब के हाथ में जो वेपन दिख रहा है आपको, या बॉर्डर सिनेमा आपने देखा होगा तो उसमें सनी देओल के हाथ में जो वेपन है उसको रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है। और ये वेपन तगड़ा साबित हो रहा है। 1996 के बाद 1996 में उस समय के जो प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे शंकर राय चौधरी जाए थे, और उन्होंने बोला था कि उनको आईबी से यह खबर थी कि पाकिस्तान अपने ऊपर अटैक करने वाला है और कारगिल जैसा हाई एल्टीट्यूड माउंटेन में अपने को वॉर करना पड़ेगा। मैं सुरेश नाइक बोल रहा हूँ। मैं इसरो में ग्रुप डायरेक्टर था और अब इंटरनेशनल स्पेस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। और मैं जम्मू में इधर जो लेक्चर सीरीज चल रही है, डॉक्टर अब्दुल कलाम लेक्चर सीरीज़, वहाँ एक लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया गया है। इसके लिए मैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट और आईआईटी दोनों का बहुत आभारी हूँ। ये जो उपक्रम बोलते हैं कि कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा और एजुकेशनल करियर करने के लिए भी इसका लाभ होगा। और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसकी एक जागरूकता बढ़ाने के लिए और विद्यार्थियों को इंस्पिरेशन प्रेरणा देने के लिए इस सीरीज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बोलता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है ये स्वागतार्ह है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और इसमें मैं इसरो के जो अचीवमेंट्स है आज तक उन्होंने जो दुनिया को दिखाया है कि भारत कुछ कम नहीं है अवकाश अंतरिक्ष क्षेत्र में, ये शोकेस करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें मैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और जो भविष्य में महत्वपूर्ण प्रकल्प आने वाले हैं गगनयान और स्पेस स्टेशन, और भारत चांद पे एस्ट्रोनॉट भेज रहा है, ये इसके बारे में बताने के लिए और विद्यार्थियों को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए आया हूँ। और मैं एक्चुअली फिर एक दफ़ा आभार व्यक्त करता हूँ
जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट और आईआईटी के द्वारा ये जो अरेंज किया है मुझे बुलाया गया है। धन्यवाद।